बड़े संघर्ष की स्थिति फिर भी लाभ की प्राप्ति। स्वयं को लगातार विकसित करते रहना यही सफलता का रहस्य है। इस बात को धनु राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। एक लक्ष्य को निर्धारित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करने वाले लोगों के राशि के रूप में धनु राशि की विशेष पहचान है। स्वयं को लगातार विकसित करना, अपने लोगों को विकसित करना, ये उद्देश्य आप सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। इस काल में आपका वही प्रयास मुख्य रूप से जारी रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के जातक इस महीने थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम करने वाले हैं। उस परिश्रम से आपको थोड़ी थकान लगने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उचित परिश्रम और उचित विश्राम, इन दो चीज़ों का उचित संतुलन बनाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर भी होगा, इसीलिए परिश्रम और विश्राम का उचित संतुलन बनाकर अपने व्यक्तित्व को विकसित करें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शनिदेव इस काल में आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन के धन स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है। भावात भावम नियम के अनुसार जो अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिस कारण धन प्राप्त होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, परिवार वृद्धि होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश भी है। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि शनिदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, वहाँ पर वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण वह शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण इस काल में अत्यंत प्रबल हुए हैं। शनिदेव आपको तृतीय स्थान से सबसे अधिक शुभ फल देते हैं, क्योंकि साढ़े साथी समाप्त हो जाने के कारण उससे होने वाली परेशानी भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद शनिदेव शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं, अर्थात 7.5 वर्ष वे आप पर बारीकी से नज़र रखते हैं। वे न्यायाधीश है, आप अपने कामों को पूरा करते हैं या नहीं, ये वो देखते हैं। उसके बाद के 2.5 वर्ष वे आपको शुभ फल देते हैं, जो अभी आपको मिल रहे हैं, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये काल अधिक शुभदायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल में वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए नहीं है। इसलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा रुकना, उचित काल और शुभ योगों की प्रतीक्षा करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता। ऐसी चीज़ें को यदि आप शुभ योग पर लेते हैं तो अधिक लाभकारी रहती है। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, वह भी इस काल में अत्यंत आवश्यक रहने वाला है। घर की सुख शांति अकारण भंग हो सकती है, इसलिए घर परिवार के सदस्यों पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना शुभ ही कहा जा सकता है।
उपवर वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से प्रेम विवाह के योग निर्माण हुए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल विवाह जुड़ने के योग है। प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग इस काल में आपके लिए नहीं है। जो धनु जातक मैनेजमेंट क्षेत्र में है, लेखक है, कलाकार है, उनके लिए ये काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो पिछले कुछ महीनों में अर्थात गुरुदेव आपके षष्ठ स्थान में आए हैं, तब से मैं धनु जातकों को लगातार बता रही हूँ कि आप योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें करना शुरू कर दें। स्वास्थ्य के दृष्टि से वे अत्यंत उपयोगी रहने वाली है। इस काल में आपका वजन बढ़ जाए तो उससे आपको दीर्घकालीन परेशानी हो सकती है। इसलिए जब जब आपके राशि स्वामी गुरुदेव षष्ठ स्थान में आते हैं, तब तब योग, प्राणायाम को करना आपके लिए आवश्यक रहता है। महत्वपूर्ण बात है कि वे वहाँ हर 12 या 13 वर्ष में एक बार आते हैं। ऐसे काल में यदि आप अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखते हैं तो बाद में होने वाली परेशानी प्राकृतिक रूप से कम हो सकती है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना बड़ा ही सकारात्मक कहा जा सकता है। नौकरी करने वाले जातक इस काल में बड़ा परिश्रम करेंगे। सफल होने के लिए, स्थैर्य प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे। प्रमोशन मिलने के लिए भी परिश्रम करेंगे। किए गए परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आपको सफलता अवश्य मिलती है। व्यावसायिक जातक इस काल में अपने संपूर्ण कौशल्य का उपयोग करेंगे, बड़ा परिश्रम करेंगे। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय दोनों मोर्चों पर आपको ये काल शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। क्या आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं? कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप खुद देखिए। आपका मूलांक, भाग्यांक, मित्रांक, शुभ वर्ष, शुभ दिन, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, मित्र राशि, मित्र लग्न, शुभ रत्न, भाग्य रत्न, शुभ देवता, शुभ धातु, शुभ रंग और शुभ दिशा क्या होगी। जी हाँ, आप ये सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक दिन की वर्कशॉप में। फीस मात्र 500 रुपये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भरे और हमें अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बताएं। हम आपको आपका राशिफल ऑनलाइन भेजेंगे। आपकी लग्न कुंडली, राशि कुंडली, नवमांश कुंडली, सामान्य भविष्यवाणी, वार्षिक भविष्यवाणी सभी शामिल होगी। वर्कशॉप में अपना भविष्य खुद देखें। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार की कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हर कोई सोचता है हमें एक बार अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। अगर आप यही सोच रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद जरूर करेंगे। इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली जांचने की ज़रूरत नहीं। हम आपको ऑनलाइन वर्कशॉप में भविष्य देखना सिखाएंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके लाभेश लाभ स्थान में, तृतीय स्थान में, दशम स्थान में निर्मित भद्र राजयोग, ऐसे कई शुभ संकेत धनु राशि के लिए निर्माण हुए हैं। भाग्य और शुभ संकेत तो रहेंगे, थोड़ा संघर्ष और थोड़ा शुभ संकेत से आपको मार्गक्रमण करते हुए प्रगति करनी है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश हैं। बुधदेव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आपके लिए भद्र राजयोग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि 10 तारीख को वे आपके लाभ स्थान में जाएंगे। वहाँ पर शुक्रदेव विराजमान होने के कारण लक्ष्मी प्राप्ति का बड़ा योग निर्माण होगा। कर्म अधिपति आपसे कह रहे हैं आप उचित कर्म करें, लाभ आपको प्राप्त होगा।
लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। अर्थात इस काल में आपको कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, फिर भी लाभ भरपूर प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, धन संचय भी होगा, अर्थात कुछ बचत होना, यह विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। संक्षेप में इस काल में लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए और उससे भी अधिक जीवन साथी के लिए आप अधिक खर्च करने वाले हैं। जीवन साथी के लिए खर्च करना भी चाहिए, वह आपकी जिम्मेदारी होती है। सहजीवन में एक दूसरे के लिए खर्च करना, दोनों के प्रगति के लिए प्रयास करना, सांसारिक जिम्मेदारियां दोनों मिलाकर पूरी करना महत्वपूर्ण रहता है। उसे आप जितना अधिक करेंगे उतना आपका जीवन उत्तम रहेगा। वह जिम्मेदारी धनु जातक पूरा करने वाले हैं, जिसे हम सकारात्मक बात कह सकते हैं। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 11, 19 और 28 ये दिन शुभदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 17 और 26 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयाँ, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता पहले से ही बना ले और आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने का विचार करें तो इस महीने नवरात्रि है, देवी माँ की स्थापना होने वाली है। इस काल में देवी माता हमें भरपूर आशीर्वाद देती है, जिस कारण इस काल में छोटे छोटे उपाय कर हम देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उस अनुसार धनु राशि के जातकों ने नवरात्रि के 9 दिनों में कन्याओं को छोटी छोटी पर्स में कुछ दक्षिणा और लाल रंग का कोई भी गिफ्ट भेंट देना चाहिए। इस उपाय के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।